अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना। ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकेंड चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, जिसमें हमने हर क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्सरसाइज 2.1 का और एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, सो फुल बुक के ऑल क्वेश्चंस को समझने के लिए अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। सो नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो एक्सरसाइज 2.3 की इंट्रो वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं बाय रूल्स। ओके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के जरिए सॉल्व कर ही चुके हैं, बट अब जो है हम बाय रूल्स जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। सो वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है इसके इंट्रो वीडियो का, तो आप जरूर देखें, जिसमें हमने डिस्कशन की है क्वेश्चन रूल के बारे में, प्रोडक्ट रूल के बारे में, पावर रूल के बारे में। ओके, सो नाउ अब हमने इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, जब हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे तब जो है हम इस पे जब भी डिवीजन हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए, फंक्शन में आ जाए, तब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल को हम डिवीजन रूल भी कहते हैं। ओके, सो बोथ साइड्स पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, और जब हम यहाँ पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे और साथ में ये पूरा फंक्शन ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो हम डी ओवर डी एक्स जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हम डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ओके, सो इज इक्वल टू क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, वेरी इजी है। डिनोमिनेटर का हम ले लेते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाके लिख देते हैं। ओके, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर का 2x माइनस 1, दरमियान में माइनस आएगा, ये हमेशा याद रखना है। अगर प्लस हमने पुट कर दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे हमने माइनस पुट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सिंपली हम इसको पहले लिख देंगे और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर का यहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस 1। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डिनोमिनेटर का यहाँ पर तो हम ले लेते हैं स्क्वायर, लेकिन जब हम ऊपर लेके जाते हैं तब हम स्क्वायर समेत नहीं लेके जाते हैं, उसको सिंपल हम राइट कर देते हैं, स्क्वायर सिर्फ नीचे के लिए लिखा रहने देते हैं। ओके, सो नाउ आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू 2x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो सिंपली आपने 0 पुट कर देना है, माइनस 2x माइनस 1 ऐसे ही। और यहाँ पर जो है इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, सो सिंपल करने के लिए हमने इसको 1/2 की फॉर्म में लिख दिया है, डिवाइडेड बाय, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव जो है इसका हमारे पास रूल ये होता है कि कांस्टेंट को हम साइड पे ले लेते हैं और अगला जो होता है हमारी टर्म उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो इसको सिंपल हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस 2x माइनस 1 इंटू, अब जो है यहाँ पर ओवरऑल टर्म के ऊपर पावर है हमारे पास। ओके, सो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, पावर हम पीछे लिखते हैं, पावर में से एक माइनस कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2 माइनस 1, और बेस जो होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंपल, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2। स्टूडेंट्स, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, माइनस 2x माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 में से अगर -1 किया जाए तो हमारे पास -1/2 आता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -1/2, और डेरिवेटिव जब हम इस टर्म का लेंगे
तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जो है पावर रूल अप्लाई करेंगे दोबारा, तो पावर आ जाएगी पीछे, पावर में से एक -2 -1 दरमियान, ये जो नीचे वाली बेस होते हैं ये वैसे ही लिखे रहने देते हैं जब हम पावर में से एक माइनस कर होते हैं, और बेस का डेरिवेटिव आगे लेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो डायरेक्ट हम इधर 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो +0, ओके, डिवाइडेड बाय x² + 1। स्टूडेंट्स अब हमने देख लिया कि हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर दी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 2 3 ऑनवर्ड एंड ABC ये तमाम कांस्टेंट होते हैं और इनका डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल होता है, और इसका प्रूफ हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर भी चुके हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में से किसी एक में कर भी चुके हैं। सो स्टूडेंट 2 1 2 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा 2 × √x² + 1 माइनस 2x - 1 × 1/2। जब ये ऊपर है तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे डिवीजन साइन के तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ओके, x² + 1 होल की पावर 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2x, क्योंकि x के ऊपर है 2 - 1 मीन्स के 2 में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो 1 ही आता है, तो x की पावर 1 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 0 करेंगे तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो 2x ही हमारे पास रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² + 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन साइन के ऊपर है, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, और इज इक्वल टू 2 √x² + 1 माइनस 2x - 1 × x डिवाइडेड बाय x² + 1 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1, ओके। सो स्टूडेंट्स ये जो हमने 1/2 - 1 किया था, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर ले जैसे हमने यहाँ पर किया था 1/2 - 1, सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1/2 - 1 तो यहाँ पर आ गया 2, 1 - 2 = -1/2, सिंपल, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। तो अब जो है हम 1/x² + 1 को हम साइड पे लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे। हम यहाँ पर 1/x² + 1 हमने साइड पे लिख लिया है, और यहाँ पर ब्रैकेट में हम वही लिखेंगे जो हमारे पास साइड पे था, 2 √x² + 1 माइनस x × 2x - 1 डिवाइडेड बाय √x² + 1, ओके। सो हमारे पास x और 2x - 1 x × 2x - 1 जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे ये यहाँ पर है 2x - 1 इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक इसको सोल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसको वैसे ही लिख रहने देंगे, इनटू √x² + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जब, और यहाँ पर आएगा x² + 1, ये तो ऊपर वाला हमने लिख दिया। तो नीचे जो है नीचे से भी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं x² + 1 माइनस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपल रहा x × 2x - 1, ओके, इज इक्वल टू 1/x² + 1 × स्क्वायर, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और बेसिस सेम है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम सिर्फ 1 टाइम x² + 1 लिखेंगे 2 के साथ, x² + 1 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होगा 2x³ 2x का स्क्वायर, तो वेरिएबल सेम है x का तो पावर z हो जाएगी, 1 + 1 x के ऊपर भी 1 है x के ऊपर भी 1 है तो 1 + 1 2, 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1 द x डिवाइडेड बाय √x² + 1, ओके, इज इक्वल टू 1/x² + 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दें 2x का स्क्वायर प्लस 2 1 द 2 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय √x² + 1, ओके। सो नेगेटिव का 2x का स्क्वायर पॉजिटिव 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिंपली रिमेनिंग रहेगा 1/x का स्क्वायर + 1 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय √x² + 1, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे की बेसिस भी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिंपल x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x² + 1, अगर हम इसको 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं तो भी ठीक है, स्क्वायर रूट को 1/2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स को ऐड कर दें, इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 1/2 है,
तो 1 प्लस 1/2 इक्वल होता है, इसका एलसीएम ले लें 2, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2. ओके, सो is equal to x plus 2 divided by x square plus 1 whole की पावर 3/2 dy by dx लिख दिया और दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स. ओके, होल की पावर स्क्वायर रूट. सो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सके. a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स स्क्वायर रूट को हम 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, सो हमने लिख लिया. आगे हम जो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, बहुत से इस पर डी वाई डी एक्स अप्लाई करें तो यहाँ पर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स होल की पावर 1/2 सिंपली. ओके, सो आगे जो है हम इसको पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर है सबसे पहले तो पावर रूल अप्लाई करेंगे. इज इक्वल टू पावर, पीछे पावर में से एक माइनस बेस हमारे पास ऐसे ही रहेगी, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स होल की पावर 1/2 माइनस 1. पावर में से एक माइनस कर दिया और बेस का डेरिवेटिव. बेस हमारे पास क्या है, वो बेस होते हैं जिसकी पावर ले रहे होते, पावर होती है तो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं. सो अब डेरिवेटिव लेंगे हम बेस का, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स 1/2 में से अगर हम 1 को माइनस करें, 1/2 माइनस 1 एलसीएम ले, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 हमारे पास आंसर आता है. ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स होल की पावर माइनस 1/2. सो यहाँ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, जिसको क्वेश्चन रूल भी कहा जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स कभी भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन एक रूल से सॉल्व नहीं होता, बहुत सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए. जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले पावर रूल अप्लाई किया, जब बेस आई उसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर क्योंकि डिवीजन साइन है तो हमें डिवीजन रूल मीन्स के क्वेश्चन रूल हमें लेना होगा. तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करें. क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ए प्लस एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं, उसको ऊपर लेके जाके लिख देते हैं. ओके, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम इस फंक्शन का, ऊपर वाले ए माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का. ओके, ए प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर. सो नाउ स्टूडेंट्स आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे. ओके, बाद में इसको सॉल्व करेंगे इंटू ए प्लस एक्स. ये रूल्स याद रखने हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है. सिंपल. ओके, सो कांस्टेंट होते हैं ए बी सी 1 2 3 सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट होते हैं, इनका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में प्रूफ भी कर चुके हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, उनमें से किसी एक वीडियो लेक्चर में. ओके, सो आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को विजिट करें और सीखें. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस ए माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ पर जो है हमने ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ हम डिनोमिनेटर के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, इसको ऊपर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा. सिंपल. ओके, इस फंक्शन को हमने ऊपर लेके जाके लिखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया माइनस, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, और नीचे वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर स्क्वायर हमने खुद अप्लाई किया, नीचे फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर हम अप्लाई नहीं करते. ओके, सो ऊपर सिंपली ए प्लस एक्स ही आएगा. सो यहाँ पर आएगा ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 सिंपली तौर पे. ओके, डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर. सो नाउ स्टूडेंट्स आगे जो है अगर हम देखें इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स होल की पावर माइनस 1/2 इंटू, अब ये जो है इस सारा -1 से मल्टीप्लाई होगा ये होल टर्म, तो क्या हो जाएगी प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस एक्स. ओके, यहाँ पर आएगा माइनस ये वाला और यहाँ पर है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स आएगा. ओके, सिंपली ये नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर. सिंपल. ओके, सो आगे 1/2 अब जो है अलग अलग आप अप्लाई कर दें, इसके ऊपर भी -1/2 अप्लाई कर दें, इसके ऊपर भी क्योंकि हम कर सकते हैं a माइनस एक्स होल की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल की पावर -1/2. सो नाउ स्टूडेंट्स माइनस a माइनस एक्स साइन चेंज कर लें, मीन्स के ब्रैकेट्स ओपन कर ले, माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर. सो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 है, हम इसको प्लस कर देंगे. इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस एक्स होल की पावर
a माइनस एक्स होल की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल की पावर -1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाए 2a हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल की पावर 2। ओके, सिंपल। सो नाउ स्टूडेंट 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आगे लिख लेते हैं a इंटू ए माइनस एक्स होल की पावर -1/2, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये वाला, और यहाँ पर नीचे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं a प्लस एक्स होल की पावर -1/2 इंटू ए प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो है हमने पावर्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -1/2 में जब हम +2 करेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा 4, तो ये 3/2 आंसर आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आगे इसको फर्दर हम लिख लेते हैं -a डिवाइडेड बाय, अब ये ऊपर नेगेटिव का नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, a माइनस एक्स होल की पावर 1/2 इंटू a प्लस एक्स को हम 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर चुके हैं जो कि 3/2 है, तो यहाँ पर हमने 3/2 लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स होल की पावर 3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, स्टूडेंट्स अब हम इसको आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स होल की पावर 3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। सो फुल बुक के ऑल क्वेश्चंस को समझने के लिए अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।